एम मार्टिनेज उनके विकेट कीपर भैंचो, किसी बंदे के पास इतने टट्टे नहीं होंगे जितना एम मार्टिनेज भैंचो बॉल्स दिखा रहा है। ही इज अ बॉल्जी, ही इज अ बैड एस, ही इज अ बुली, ही इज अ बुली। अगर मैं अपोनेंट हूं ना, सपोज मेरे क्लब की या मेरी टीम के अगेंस्ट एम मार्टिनेज विकेट कीपिंग कर रहा है और मैच पेनल्टी शूटर में जा रहा है और मुझे मेरी भाई फटी रहेगी, मेरी बिल्कुल लिटरली इतनी चौड़ी होकर रहेगी, मैं सोचूंगा भैंचो इतना हरामी, ये जला देगा मुझे। मैं ओपोनेंट का फैन हूं, ओपोनेंट टीम हूं, मेरे सामने अर्जेंटीना का मार्टिनेज है, मेरे प्लेयर पेनल्टी लेने जा रहे हैं, मेरी बिल्कुल फटी पड़ी रहेगी भैंचो। वो बकचोद आदमी, एक होता है कि आप बकचोदी दिखाते हो, हर बहुत कीपर ऐसे जो बकचोदी दिखाते हैं, इसे शो ऑफ करते हैं, लेकिन एक होता है जो बकचोदी के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस को भी उस चीज से मैच कराता है, स्पेशली कोई पेनल्टी शूट आउट हो, स्पेशली कोई क्रंच सेव हो। और अर्जेंटीना की सबसे बड़ी ब्लेसिंग एम मार्टिनेज है, बिकॉज वही बात आ जाती है ना घूम फिर के कि आपकी टीम में मेस्सी है, आपकी टीम में रिचार्लसन थे, आपके में विनीसियस था, आपके रफीनिया था, नेमार था, लेकिन एम मार्टिनेज जैसा बकचोद आदमी कितने भयंकर भयंकर सेव करके आपको नहीं जाने देगा आगे। यार चैंपियन लीग के फाइनल में लिवरपूल ने कितना जोर लगा लिया, सलाह ने भैंचो पूरा खून खून कर दिया, इतना खून पसीना एक कर दिया, लेकिन नहीं, थिबा कॉर्टोवा को पास नहीं कर पाए तुम। एम मार्टिनेज इज अ मैसिव फिगर, उसको जो मर्जी गाली गलौज करना कर लो भाई, कर लो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। और अर्जेंटीना के पास एक ऐसी दीवार है जो कौन उसको पार करेगा वो देखने वाली चीज होगी। सो क्लियरली इफ यू आस्क मी, क्रोएशिया ये मैच जीत सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि क्रोएशिया मैच नहीं जीत सकता, इट्स वर्ल्ड कप, और ये वर्ल्ड कप फुल ऑफ सरप्राइज रही, इट्स बीन ए क्रेजी वर्ल्ड कप, बहुत क्रेजी। मुझे नहीं पता, मैं 2010 का वर्ल्ड कप भी देखा हूं, 10 मेरा पहला वर्ल्ड कप था जो मैं अच्छी तरह से देखा हूं, 14, 18, 22 चौथा वर्ल्ड कप, मुझे नहीं पता यार 4 वर्ल्ड कप में इतनी सरप्राइज थी। साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप में अलग फ्लेयर था, अलग एटमोस्फियर था, अलग वाइब थी जो 14 और 18 में नहीं थी। बट दिस वर्ल्ड कप इज डिफरेंट ब्रो, डिफरेंट, इट्स हिटिंग रियली हार्ड। और यहां से ऐसा लगता है कि कोई सरप्राइज नहीं होगी और मोरक्को और क्रोएशिया फाइनल पहुंच जाए, यहां से फ्रांस और बाद अर्जेंटीना दोनों बाहर आ जाए। बट इफ यू आस्क मी, आई विल सिंपली से अर्जेंटीना को ये मैच जीतना चाहिए, अर्जेंटीना शुड बी इन दिस गेम अगेंस्ट। इन 2014 अर्जेंटीना वर इन द फाइनल, गोंजालो हिगुएन अर्जेंटीना का प्राइम में अपने करियर, उसका बंदे का प्राइम स्ट्राइकर, ही कुडंट फिनिश इट ऑफ, ही कुडंट टाइम हिज रन, ही कुडंट फिनिश इट ऑफ, बट मारियो गोट्से इन एक्स्ट्रा टाइम डिड फिनिश इट ऑफ। मेसी चाह के भी कुछ नहीं कर पाया, मेसी कुछ नहीं कर पाया, एंड अर्जेंटीना केम सो क्लोज बट येट सो फार। नहीं हो पाई अर्जेंटीना के लिए चीजें। 2018 में हमने देखा अर्जेंटीना फिर से बाहर हुई और फ्रांस से बाहर हुई थी, शायद राउंड ऑफ 16 में 4-3 एक थ्रिलर था जहां पे किलियन एम्बाप्पे का राइज हुआ, किलियन एम्बाप्पे का राइज हो रहा था, किलियन एम्बाप्पे बिल्कुल फायर पे था, ग्रीजमैन फायर पे था, बेंजामिन पवार्ड की एक वॉली फायर पे थी, अर्जेंटीना रिस्पॉन्डेड, बट आई गेस 4-3 एक नॉकआउट में तरह गोल स्कोरिंग थ्रिलर हुआ था, बट अर्जेंटीना कुडंट डू इट। हियर दे आर, ठीक है अर्जेंटीना अभी फाइनल में नहीं है, अभी सेमीफाइनल में है, लेकिन अर्जेंटीना आर कमिंग क्लोज। स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट शायद हमने बात की होगी फ्रांस की, फ्रांस अभी भी टूर्नामेंट में है, हमने बात की होगी जर्मनी की, स्पेन की, इंग्लैंड की, ब्राजील आई गेस फ्रांस के लेवल का एक फेवरेट था। बट जब भी अर्जेंटीना का जिक्र हुआ या पुर्तगाल का जिक्र हुआ तो हम थोड़ा ना इमोशन के हिसाब से कहते हैं, हम इमोशन के हिसाब से कहते हैं, बिकॉज वी थिंक इट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये फाइनल वर्ल्ड कप था, तो हम बात करते हैं कि रोनाल्डो को वर्ल्ड कप जिता दो, ये कर दो। पुर्तगाल की टीम में पोटेंशियल था, पुर्तगाल हैड द प्लेयर, बट पुर्तगाल नहीं कर पाया। और अर्जेंटीना की जो बात करते हैं तो हमें लगता है मेसी, बिकॉज मेसी जैसा इतना बड़ा फिगर फुटबॉल का हर बार एक टॉकिंग पॉइंट होता है। जब वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट होता है तो मेसी का जिक्र जरूर होता है, मेसी के इर्द गिर्द जरूर बात होती है कि अर्जेंटीना का क्या चांस है, अर्जेंटीना कितना फार जाएगी। 2014 में मेसी आई गेस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, मेसी गोल स्कोर कर रहा था, मेसी पेनल्टी स्कोर कर रहा था, मेसी फ्री किक स्कोर कर रहा था, मेसी अर्जेंटीना के लिए बड़े मोमेंट में स्टेप अप कर रहा था। लेकिन फाइनल में वो चीजें नहीं हुई एंड अर्जेंटीना केम क्लोज बट स्टिल कुडंट डू इट। अब मैच क्रोएशिया से है, ठीक है, उधर मोरक्को और फ्रांस का है, मोरक्को फ्रांस को हरा दे मुझे सरप्राइज नहीं होगी। जैसे ये वर्ल्ड कप गया है इट वॉन्ट बी एनी काइंड ऑफ सरप्राइज अगर मोरक्को फ्रांस को हरा देता है, बट मोस्ट प्रोबेबली अभी मैं ऑड्स की बात करूं इट्स वेरी लाइकली कि अर्जेंटीना क्रोएशिया को हरा देगा, फ्रांस मोरक्को को हरा देगा और फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना एक ऐसा फाइनल देखने को मिल सकता है जहां पे किलियन एम्बाप्पे एक ऐसा सुपरस्टार जो वर्ल्ड फुटबॉल पे ओवरटेक कर रहा है, ओवरटेक चल पड़ी है, एर्लिंग हालांड और किलियन एम्बाप्पे का नाम आता है ना, तो हमें लगता है कि यार मेसी रोनाल्डो की लेगेसी ढल रहा है, सूरज ढल रहा है और एम्बाप्पे हालांड का सूरज बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेसी और रोनाल्डो की लेवल का फुटबॉल एम्बाप्पे और हालांड लेके आगे जाएंगे, नो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, बट मैं कह रहा हूं जब कोई सुपरस्टार खत्म हो रहा है करिए तो नेक्स्ट क्या है। एटलीस्ट वी कैन ऑल एग्री कि हालांड और एम्बाप्पे एटलीस्ट फ्यूचर है फुटबॉल का, कौन क्या जीतेगा किस लेवल पे फिनिश करके करियर वो मैं बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं मेसी रोनाल्डो की लेगेसी को बोल रहा हूं कि
आपका एम्बापे और हालांड कैरी करेगा, ठीक है, मैं उस डिबेट में नहीं फंस रहा हूं, बट इट्स वेरी लाइकली कि फ्रांस और अर्जेंटीना का फाइनल हो जाए। एंड जो किलियन एम्बापे जो रोनाल्डो को एक किस्म से आइडलाइज करता, किलियन एम्बापे का ड्रीम था कि मैं रियल मैड्रिड की खेलूं, रियल मैड्रिड के उसके पोस्टर होते थे उसके कमरे में, उसके रूम में, सुबह सोते जागते हगते खाना खाते, ये सब रियल मैड्रिड के लेजेंड के पोस्टर देख के बड़ा हुआ किलियन एम्बापे। उसका ड्रीम था रियल मैड्रिड खेलना। ऑब्वियसली पैसा बीच में आ गया, पावर फेम बीच में आ गई, ड्रीम सेपरेट हो गया, वो बात अलग है, उसमें बात नहीं कर रहा हूं यार। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं कि इट्स वेरी लाइकली एम्बापे वर्सेस मेसी एक फाइनल देखने को मिले, और एम्बापे जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आइडलाइज करता है वो मेसी को स्टॉप कर देता है अर्जेंटीना को फाइनल में। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट वो काफी आगे की बात है। अभी अर्जेंटीना को क्रोएशिया को संभालना है। दिस मैच आई एम गोना टॉक अबाउट अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया सेमीफाइनल जो पहला होने वाला है कल, उसका प्रीव्यू। देखो क्रोएशिया की जर्नी की बात करते हैं। क्रोएशिया ने सिर्फ एक मैच इस वर्ल्ड कप में, अगर मैं लिटरली बात करूं ना, जो लीगल टाइम होता है, पेनल्टी शूटआउट की बात नहीं कर रहा, बिकॉज राउंड ऑफ 16 में क्रोएशिया ने पेनल्टी शूटआउट से जापान को हराया। राउंड ऑफ 16 में उसके बाद क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया ने प्रॉब्ली द बिगेस्ट शॉक ऑफ द टूर्नामेंट, द बिगेस्ट फेवरेट ऑफ द टूर्नामेंट, ब्राजील। ब्राजील के पास बहुत असला था, ब्राजील से ज्यादा असला किसी टीम के पास नहीं है। इवन फ्रांस के पास जो इंजरी हुई है, फ्रांस के डेप्थ भी कुछ हद तक इंजरी की वजह से हर्ट हुई है, बट ब्राजील के पास ऐसा नहीं था। तो क्रोएशिया ने ब्राजील को एक्स्ट्रा टाइम में जाके पेनल्टी में अपनी कूल कामनेस, कंपोजर और नर्व्स दिखा के बाहर कर दिया। लिटरली क्रोएशिया ने एक मैच अपने रेगुलर टाइम में एक मैच जीता, जहां पे उन्होंने कनाडा को 4-1 से हराया था, जहां पे क्रेमरिच उनका जो विंगर है उसकी भयंकर गेम रही थी, स्कोर ट्वाइस, और सबसे फ्लॉलेस क्रोएशिया उसी मैच में दिखा था, बिकॉज कनाडा के कोच ने बहुत बकचोदी की थी और क्रोएशिया रिस्पॉन्डेड। उससे पहले मोरक्को से टाई, उसके बाद बेल्जियम से टाई हुआ। बेल्जियम के अगेंस्ट लुकाकू हैड 2-3 चांसेस, 2-3 क्लियर कट चांसेस, बट होता ना, डेस्टिनी बोलो, लक बोलो, जो मर्जी बोलना बोलो, दिन खराब बोलो, बट क्रोएशिया सर्वाइव्ड। यानी कि क्रोएशिया फिर जापान के अगेंस्ट एक पेनल्टी शूटआउट में जीता, उससे फिर ब्राजील के साथ एक पेनल्टी शूटआउट में जीता। यानी कि क्रोएशिया का सबसे बड़ा मसला है क्रोएशिया की फॉरवर्ड, क्रोएशिया के गोल आ कहां से रहे। क्रोएशिया के एक मैच में क्रेमरिच स्टेप अप किया तो क्रेमरिच से गोल आए, पेटकोविच ब्राजील के अगेंस्ट बेंच से आके गोल मार गया तो वहां से गोल आए। अदरवाइज क्रोएशिया का बिल्कुल ड्रॉट है। पेरिसिच एक लेफ्ट पे, वो एक मेजर थ्रेट बोल सकते हो। अगर आप अर्जेंटीना हो, आपको लग रहा है कि कौन सा मेजर थ्रेट है, ऑफकोर्स आपको मॉड्रिच को हैंडल करना है, उसमें बाद में आऊंगा, लेकिन आपको लग रहा है कि पेरिसिच ऑन द लेफ्ट, चाहे उसकी क्वालिटी क्रॉसर हो, बिकॉज इज अ क्वालिटी क्रॉसर ऑफ द बॉल, ही कैन गो एडवांस ऑन द वाइडर पोजीशन, देन ही कैन लुक टू स्केयर इट अप, क्वालिटी क्रॉस इनटू द बॉक्स। एक उसकी ये खासियत है। दूसरा, वो कट इनसाइड करके अपने लेफ्ट फुट से भी अच्छी स्ट्राइक ले लेता है, राइट से ले लेता है, या बॉक्स में किसी को सेटअप कर लेगा। सो इज अ क्वालिटी प्लेयर। पेरिसिच को हैंडल करना सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है। ब्राजील अर्जेंटीना की दिक्कत नहीं है, लेकिन ही इज अ मैसिव थ्रेट। क्रेमरिच, पेटकोविच, ये पैचेस में स्टेप अप किए, एक मैच में एक किया, एक मैच में दूसरा किया, लेकिन क्रोएशिया का सबसे बड़ी जो बात है उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। क्रोएशिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहा है क्रोएशिया का डिफेंस एंड क्रोएशिया की मिडफील्ड। देखो बहुत बड़ा रीजन होता है कोई भी टीम, ये नॉकआउट टूर्नामेंट है, मैं हर बार बोलता हूं कि वर्ल्ड कप इज नॉकआउट टूर्नामेंट है। आप इसको इसी लीग की तरह नहीं देख सकते कि आपका एक दिन खराब हुआ, डजंट मैटर, आपके पास 37 और मैच है टू प्रूव योर पॉइंट, टू प्रूव योर क्वालिटी ऑफ फुटबॉल, टू प्रूव योर स्टाइल ऑफ फुटबॉल। यहां ऐसा नहीं चलता यार, यहां बिल्कुल नॉकआउट है यार, यहां माहौल बिल्कुल अलग है। मोरक्को क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल पहुंचा, स्पेन को बाहर किया, ठीक है, कैसे पहुंचा, क्या हरकत करके, पुर्तगाल को पार किया। मोरक्को का सबसे बड़ी रेसिपी क्या है, मोरक्को ने 3 अपने टेबल के मैच, लीग स्टेज के मैच, एक राउंड ऑफ 16 स्पेन के अगेंस्ट 120 मिनट में गोल नहीं खाया, फिर क्वार्टर फाइनल पुर्तगाल के अगेंस्ट 90 मिनट में गोल नहीं खाया। मोरक्को 5 मैच में 1 गोल खाया है, यानी कि डिफेंस इज द की। आपका डिफेंस इतना सॉलिड होगा, आप जबरदस्त खेल के एक चांस आप क्रिएट करोगे, ठीक है, आपने वो भी टेक ऑन नहीं किए ऑफेंसिवली, आपका डिफेंस इतना सॉलिड है, आप नॉकआउट में गेम को पेनल्टी तक पुश कर सकते हो। अगर मोरक्को, जस्ट इमेजिन, फ्रांस को 120 मिनट रोक पाया या 1-1 से जैसे मर्जी पेनल्टी शूटआउट गेम पुश कर दिया, मोरक्को के लिए इससे बड़ा स्ट्रेटेजी क्या होगी। मोरक्को यही तो चाहेगा कि पेनल्टी शूटआउट में जैसे तैसे करके एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक ऐसे मोमेंट में, एक ऐसे एज पे फ्रांस को लेके जाए जहां फ्रांस को गलती करने की गुंजाइश ज्यादा हो। और पेनल्टी शूटआउट में किसी से भी गलती हो जाती है, बिकॉज नर्व्स और प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है। सेम विद क्रोएशिया। क्रोएशिया का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, बिकॉज क्रोएशिया इन सेमीफाइनल, देयर इज अ बिग रीजन व्हाई क्रोएशिया इन सेमीफाइनल, उनका डिफेंस। इट्स फकिंग ऑसम। ग्वार्डियोल, 20 साल का ग्वार्डियोल, ठीक है, 100 मिलियन की उसका टैग लग चुका है, कोई बोल रहा है मैन सिटी से लिंक हो रहा है, और आपका टोड बॉयली 1 साल पहले प्री एग्रीमेंट करके बैठना चाह रहा था। ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर, यानी कि इस सीजन खत्म होते हुए अप्रैल मई में 2023 में ग्वार्डियोल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है आरबी लाइप्जिग के साथ।
टॉड बोली पहले प्री एग्रीमेंट कराना चाहता, बहुत सारे टॉप क्लब हैं, 100 मिलियन की फीस मांगी जा रही है, बहुत कुछ हो रहा है, दैट्स सेपरेट थिंग। लेकिन ग्वार्डियोल ने जो डिफेंडिंग करके दिखाई है ना, अगर मुझे अभी तक सेमीफाइनल तक अभी होने हैं, लेकिन मैं टीम ऑफ द टूर्नामेंट बोलूं ना, तो मैं बेस्ट ऑब्वियसली मेसी का नाम स्ट्रेट अवे बोलूंगा कि मेसी का टीम शीट में टीम ऑफ द टूर्नामेंट टिल क्वार्टर फाइनल मेसी का नाम बिल्कुल सीधा आएगा उस लिस्ट में। अगर मुझे किसी एक डिफेंडर का नाम पुट अप करना हो ना, एक डिफेंडर आंख बंद करके, ग्वार्डियोल पहला नाम होगा टीम शीट पे। 20 साल का लौट, जस्ट दैट्स द डिफेंडिंग यू डू। चाहे वो इंटरसेप्शन हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो चैलेंज हो, चाहे वो टैकल हो, जस्ट फकिंग राइट मैन एट द राइट टाइम। और डियान लवरेन का आप अंडर एस्टिमेट मत करो। लिवरपूल से उसका प्राइम निकल के ओलंपिक मार्शियल में गया, मार्शियल में जैसा कह रहा हूं मुझे नहीं पता, मैं मार्शियल मैच नहीं देखता हूं, लेकिन डियान लवरेन ने जो परफॉर्मेंस पुट अप किया है ना, आप सिंपली इसको एक आइसोलेशन में नहीं देख सकते हो कि क्रोएशिया का डिफेंस बहुत अच्छा कर रहा है, आप बोले ग्वार्डियोल, ऑब्वियसली ग्वार्डियोल है, लेकिन इट्स अबाउट पेयरिंग, इट्स अबाउट पार्टनरशिप। आपको कितनी सपोर्ट मिल रही है आपके पार्टनर से सेंटर बैक पेयरिंग में, आपका कितना अच्छा कम्युनिकेशन है, आप कैसे बॉल पास कर रहे हो, आप किस पोजीशन में बॉक्स के अंदर जब टीम आप पे चढ़ रही है। बिकॉज ऐसे क्रोएशिया टीम आप पे बहुत बार चढ़ी, बहुत बार टीम्स ने आपको अंडर प्रेशर डालने की कोशिश की, बट क्रोएशिया रिस्पॉन्डेड। क्रोएशिया के डिफेंस में वो कम्युनिकेशन, वो क्लियरेंस, वो टैकल, वो चैलेंजेस, राइट मैन एट द राइट टाइम, वो चीजें दिखी हैं। क्रोएशिया का डिफेंस रॉक सॉलिड, देयर इज अ बिग रीजन व्हाई क्रोएशिया इन सेमीफाइनल। और दूसरा, और उसके बाद डिफेंस के बाद जो मिडफील्ड है ना, बेसिकली क्रोएशिया की टीम में एक ही वल्नरेबल पॉइंट है जो उनका अटैक है, उनके तीनों फॉरवर्ड है, और क्रोएशिया के मिडफील्ड से चीजें डिक्टेट हुई। ब्रोजोविच, लुका मॉड्रिच की मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, एंड कोवाचिच। बेसिकली तीन लोगों ने, चाहे वो सेंटर बैक के लिए बिल्डअप करना हो विद बॉल, क्रोएशिया के लिए बिल्डअप करना हो, ड्रॉप डिप करना हो, बॉल कैरी करनी हो, पिकअप करना हो, पासिस करने हो, गेम बनानी हो, गेम को डिक्टेट करना हो, टेम्पो स्लो डाउन करना हो, अच्छा बिल्डअप लेना हो, क्रोएशिया के मिडफील्ड में, या फिर क्रंच टाइम पे इंटरसेप्शन करनी हो, बॉल रिकवरीज करनी हो, टैकल्स करनी हो, अपोनेंट के काउंटर को, ट्रांजिशन को हर्ट करना हो, स्टॉप करना हो, हाल्ट करना हो, क्रोएशिया की मिडफील्ड एब्सोल्युटली बॉस्ड इट। ब्रोजोविच इंटर के लिए एक्सपीरियंस प्लेयर, कोवाचिच चेल्सी के लिए प्रीमियर लीग में बड़े बड़े टट्टे दिखा के भयंकर काम करने वाला आदमी, सेम भी था मॉड्रिच की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। तो क्रोएशिया के मिडफील्ड और क्रोएशिया के डिफेंस ने क्रोएशिया को कैरी किया है। अब क्रोएशिया की दिक्कत यह है कि क्रोएशिया को गोल निकालने पड़ेंगे। अर्जेंटीना का बेसिकली, क्रोएशिया बिल्कुल अर्जेंटीना को चैलेंज देगा, ठीक है, क्रोएशिया बोलेगा कि हम करेंगे डिफेंडिंग तोड़ के, हमें फर्क नहीं पड़ता अल्वारेज भैंचो कितनी फॉर्म में है, हमें फर्क नहीं पड़ता मेसी कैसे गेम को डिक्टेट करता है, एंजो फर्नांडिस कैसे कैसे बॉक्स में थ्रेटनिंग पोजीशन ऑक्युपाई करता है। बेसिकली हम क्रोएशिया है, हम करेंगे अच्छे से डिफेंडिंग, हम करेंगे बॉल क्लियर, हमारी मिडफील्ड तुम्हें दिक्कत देगी, तुम्हें बॉल छीनने के, तुम हमारे पास अर्जेंटीना हो, तुम हमें प्रेस करने आओगी, हम प्रेस रेजिस्टेंट हैं, हम प्रेस को रेजिस्ट करेंगे, हम बॉल अवे नहीं देंगे। बेसिकली क्रोएशिया ब्राजील के अगेंस्ट क्या कर रहा था, ब्राजील एटलीस्ट फॉर 60 मिनट ब्राजील ने बहुत भयंकर प्रेस किया था क्रोएशिया को। ब्राजील को लग रहा था दो लोग प्रेस कर रहे थे, नेमार अटैकिंग मिडफील्डर से फ्रंट आ रहा था विद रिचार्ल्सन, दो लोग बिल्कुल भयंकर प्रेस कर रहे थे। साथ में मिडफील्ड में प्रेस करने के लिए इनसाइड तुम्हारा रिचार्ल्सन तुम्हारा रफीनिया आ रहा था, उधर से तुम्हारा विनीसियस आ रहा था, ठीक है, यानी कि बहुत भयंकर प्रेस किया ब्राजील ने। बट क्रोएशिया बहुत स्टबर्न था, क्रोएशिया बहुत जिद्दी था, बिकॉज क्रोएशिया के प्लेयर के पास फीडबैक एबिलिटी है, वो तुम्हारे प्रेस से इंटिमिडेट होके या डिपोजेस नहीं होंगे, वो तुम्हें चीप पोजीशन कंसीडर नहीं करके देंगे। दैट्स द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ क्रोएशिया, कि क्रोएशिया को फर्क नहीं पड़ता, सामने ब्राजील था, अब सामने अर्जेंटीना होगी। क्रोएशिया में सेल्फ बिलीफ से क्रोएशिया कर रहा है ना, शायद मोरक्को के डिफेंस में सेल्फ बिलीफ है, बाकी किसी टीम में नहीं दिखा। उनको फर्क नहीं पड़ता कौन सामने है, उनका अपने तरीके से, वो अपने तरीके से बॉल को रखते हैं, दे आर वेरी कैपेबल। और जब बॉल नहीं होती, जब बॉल छिन जाती है, तो डिफेंडिंग अच्छे से करते हैं। दिस इज क्रोएशिया पंत्रा, एंड क्रोएशिया वॉन्ट माइंड, क्रोएशिया को इस चीज को माइंड नहीं करेगी कि अर्जेंटीना उनके ऊपर चढ़ रहा है, अर्जेंटीना मोस्ट ऑफ द टाइम क्रोएशिया के हाथ में गेम खेल रहा है। क्रोएशिया अच्छे से डिफेंड करेगा, क्रोएशिया को मौका मिलेगा तो क्रोएशिया बहुत शार्पली, बहुत स्मार्टली, इंटेलिजेंटली बॉल को मूव करते हैं। और काउंटर से ब्राजील के अगेंस्ट गोल आया था, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटी। वो उनकी फीट पे एबिलिटी, उनकी पासिंग और उनकी स्मार्टनेस और विजन को दिखाता है। सो ये क्रोएशिया की स्ट्रेटजी रहेगी। लेकिन लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना क्या करेगा, देखो अर्जेंटीना बहुत स्मार्टली, जो सऊदी अरेबिया की गेम है उसके बाद अर्जेंटीना बहुत आगे निकला, अंडर प्रेशर था, बहुत आगे बढ़ के आया, अंडर प्रेशर अगेंस्ट मैक्सिको जीता, अगेंस्ट पोलैंड डू और डाई जीता, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, ठीक है मानता हूं ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा कारनामा करने नहीं आई थी, राउंड ऑफ 16 जरूर पहुंची थी। फिर आपने नीदरलैंड के अगेंस्ट अच्छी गेम खेली अर्जेंटीना को नीदरलैंड के अगेंस्ट बेसिकली गेम क्लोज डाउन कर देनी चाहिए थी। दैट गेम डिडंट डिजर्व टू गो टू द पेनल्टी शूट आउट। अर्जेंटीना शुड हैव वॉन दिस गेम अगेंस्ट नीदरलैंड इन रेगुलर टाइम। सो अर्जेंटीना के लिए इसमें मैसेज, लेकिन अर्जेंटीना ने बहुत अडॉप्ट किया है। अर्जेंटीना को
की टीम अगर मैं सऊदी अरेबिया वाली मैच की देखूं और क्वार्टर फाइनल आते आते देखूं, सो देयर इज अ मैसिव रेवोल्यूशन, देयर इज अ मैसिव लीप इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म ऑफ टैक्टिक्स। जहां पे हमने नीदरलैंड के अगेंस्ट बैक थ्री देखा, और बैक थ्री बड़ा सिंपल है। वैसे आपकी सेंटर बैक पेयरिंग ऑटोमेंडी के साथ क्रिस्टियन रोमेरो है, लेकिन लिसांड्रो मार्टिनेज को हमने थर्ड सेंटर बैक देखा। ही कुड बी इजिली प्ले लेफ्ट बैक, लेकिन उसको लेफ्ट बैक नहीं खिलाया गया, उसको थर्ड सेंटर बैक खिलाया गया अगेंस्ट नीदरलैंड, एंड इट वर्क रियली वेल। फिर आपको मोलिना राइट बैक, एक्यूने आपका लेफ्ट बैक, और फिर मिडफील्ड में आपकी गेम होती है स्टेबल, आपकी गेम होती है डोमिनेट, जहां एंजो फर्नांडिस, वाओ, ही इज हैविंग अ स्टनिंग टूर्नामेंट। मैकएलिस्टर को सऊदी अरेबिया के गेम में टाइम नहीं मिला था, लेकिन मैकएलिस्टर दिखा रहा है जो कारनामे वो ब्राइटन के लिए करता है ना प्रीमियर लीग में। वो मैकएलिस्टर उस कंट्रोल के साथ, उस थ्रेटनिंग रन्स के साथ, पासिस के साथ, फॉरवर्ड पासिस के साथ हमें दिख रहा है। So that's good to see. That's good. रॉड्रिगो डी पॉल मिडफील्ड होल्ड करेगा, मैकएलिस्टर, एंजो फर्नांडिस स्लाइटली तुम्हारे मोस्ट मच मोर फ्रीडम के साथ खेलेंगे। देन अप फ्रंट मेसी ऑब्वियसली अप फ्रंट रहेगा, एंड हुलियन अल्वारेज इज काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। वो बंदा ऐसा है, उसके बंदे के अंदर इतनी फायर है, इतनी आग है और इतनी स्किल है ना, उसके पास एक काबिलियत है। आपको पता है, आपके पास एक यंग स्ट्राइकर, एक बड़े ओकेजन के लिए उसके पास गेंद जाएगी ना, उसके पास गेंद जाएगी, he's gonna create something threatening, he's gonna take on keeper, he's gonna take on opponent defender, and he's gonna take a shoot, he's gonna create something for your team. He's that kind of striker, he's that kind of player जो आपको टीम में चाहिए होता है। लोटारो मार्टिनेज स्टार्ट किया था सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट, गंदे रन लिए, ऑफ साइड हुआ, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं, मेसी इन साइड है तो वॉर्ड साइड खेल रहा है, वॉर्ड साइड है तो मेसी इन साइड है, मतलब बेसिकली अर्जेंटीना हैड ऑफ गेम अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, एंड दैट्स इट। अल्वारेज इन टीम, और अल्वारेज आते ही इंपैक्ट दिखाया। और मेसी इज हैविंग अ वन हेक ऑफ ए टूर्नामेंट। इट्स वेरी लाइकली मेसी वर्ल्ड कप जीते या ना जीते विद अर्जेंटीना, लेकिन मेसी मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनने वाला है। मेसी इज हैविंग अ ग्रेट टूर्नामेंट। लोग बात करते हैं कि कौन गोट है, किसने अपनी टीम को कैरी किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आज तक 2006 से 14, 10, 14, 18, 22, 5 वर्ल्ड कप क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खेले पुर्तगाल के लिए, लेकिन एक भी बार नॉकआउट में एक गोल नहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अक्रॉस 5 वर्ल्ड कप आया, एक असिस्ट तक नहीं आया। लेकिन मेसी ने अपनी टीम के लिए बहुत कुछ किया हुआ, ठीक है। मेसी अर्जेंटीना के लिए बेसिकली बहुत बार स्टेप अप किया है, और इस बार अर्जेंटीना को शेयर फेवरेट या क्लियर फेवरेट नहीं थी इस वर्ल्ड कप की, बट अर्जेंटीना ने स्टेप अप करके दिखाया। अर्जेंटीना ने गेम बाय गेम अपनी गेम में बेटरमेंट लाई है, अपनी गेम को बेटर करके दिखाया है। और मेसी के पास गेंद होगी, आपको पता है मेसी अपनी चीजें करेगा, चाहे वो ऑटरेजियस पास निकालना हो, चाहे वो अपोनेंट के मिडफील्ड या डिफेंडर पे टेक ऑन करना हो, ड्रिबल करना हो, 2-3 टाइट पोजीशन अपोनेंट के सामने बॉल मूव करके बॉल निकालनी हो, तो मेसी इज गोना बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और क्रोशिया को चीज पता है कि हमें मेसी को कैसे रोकना है, और मेसी को रोकना पड़ेगा। देन यू विल सी, हमने मेसी को रोक लिया तो अल्वारेज तुम्हारी मारने आ जाएगा, ठीक है। एंजो फर्नांडिस बॉक्स में रन लेके आ जाएगा, तो मेसी के पीछे 2-3 भगाओगे, 2-3 उसको टक इन करने की कोशिश करोगे, उसको डबल अप ट्रिपल अप करने की कोशिश करोगे, एंजो फर्नांडिस रन लेके बॉक्स में आ जाएगा। अल्वारेज अपनी पोजीशन से कुछ हरकत करके क्रिएट कर जाएगा। सो अर्जेंटीना, गुड थिंग इज दैट अर्जेंटीना सिर्फ मेसी के भरोसे नहीं चल रही है। इसका मतलब ये नहीं जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेसी बहुत अच्छा कर रहा है, मेसी इज हैविंग हैक ऑफ टूर्नामेंट। यस, ही इज हैविंग हैक ऑफ टूर्नामेंट, बट ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अर्जेंटीना को लिटरली मेसी कैरी कर रहा है। नहीं भाई, ये बात नहीं है यार। एंजो फर्नांडिस स्टेप अप किया, मैकएलिस्टर भयंकर परफॉर्मेंस निकाल के नीदरलैंड के अगेंस्ट मिडफील्ड में दिया, अल्वारेज बड़े टाइम पे स्टेप अप करके आपके लिए गोल निकाल के दे रहा है, रॉड्रिगो डी पॉल आपके लिए मिडफील्ड में गंदे काम करके आपको बॉल दे के दे रहा ताकि मेसी उस बॉल से आगे कुछ कर पाए, ठीक है। आपके क्रिस्टियन रोमेरो और ऑटोमेंडी थोड़ा रफ रहा उनका स्टार्टिंग में वर्ल्ड कप, बट दे हैविंग अ गुड टाइम, दे आर रियली हैविंग अ गुड टाइम।